हेलो झारखंड, वेलकम टू लर्नर्स ग्राज एजुकेशन। आज के इस क्लास में डिस्कस करूंगा हिंदी भाषा ज्ञान। हिंदी का आज क्लास रहने वाला है। फॉर्मेट थोड़ा सा आपको चेंज देखने को मिल रहा है क्योंकि आज मैं इसको डायरेक्ट पीडीएफ से डिस्कस कर रहा हूँ। एक लॉ का एग्जाम हुआ था तो उसी का सारा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अच्छे से लेवल का क्वेश्चन था जिसको मैं डिस्कस कर रहा हूँ। देखिए, एग्जाम कोई भी हो, हिंदी हो या इंग्लिश हो, जो भी आप लोग कहीं से पढ़ते हैं, जो भी चीज़ पढ़ना हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किसी भी एग्जाम का जरूर देखा कीजिए। ओके, काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। जिससे देखिएगा ना, तो ये जो एग्जाम हुआ था लॉ का एग्जाम है एक्चुअली में यह, और उसमें एक क्वेश्चन, इसका एक क्वेश्चन जेसीसी में पूछा गया था, या बोले कि जेसीसी का क्वेश्चन इसमें पूछा गया था। घुमा फिरा के ऐसे पूछते रहते हैं, तो काफ़ी फ्रूटफुल डिस्कशन रहने वाला है, छोड़ के ना जाए इसको। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। बाकी एसआई का भी लग रहा है कि नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो पेटी बांध लीजिए। हिंदी और इंग्लिश में आपको काफ़ी ज़्यादा फ्रूटफुल होगा। सारा लेक्चर अगर देख लीजिएगा तो एसआई में भी फायदा कर जाएगा। ठीक है, सिलेबस लगभग आपको सेम देखने को मिलेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक बहुत ही फ्रूटफुल डिस्कशन। तो इंस्ट्रक्शन पढ़ लिया जाए। दिए गए शब्दों के संधि विच्छेद संबंधी 4 विकल्प दिए गए हैं, तो उनमें से सही विकल्प का चयन करना है। परमेश्वर का संधि विच्छेद करना है, कहने का तात्पर्य यही है। परमा जोड़ ईश्वर या फिर परम जोड़ ईश्वर, परम जोड़ ईश्वर या फिर परम जोड़ ईश्वर लिखा हुआ है। यहाँ पे म में हलंत है, थोड़ा सा ब्लर लग रहा है पीडीएफ। ओके, थोड़ा सा मैनेज कीजिए। बाकी सारा जो क्वेश्चन है वो अच्छा है। ठीक है, आंसर इसका हो जाएगा परम जोड़ ईश्वर। बाकी सारे ऑप्शन इरिलेवेंट है ना, परम जोड़ ईश्वर ही इसका सही आंसर होगा। परम में क्या है, वर्ण इसमें अवर्ण है, अंतिम वर्ण परम का, और इसमें ईश्वर का पहला वर्ण क्या है, बड़ी है ना। अ प्लस ई मिलकर क्या बन गया है, ए बन गया है। क्या बन गया है, ए। तो इस तरह का जो रूल आता है ना, वो आता है गुण संधि का। इसको ध्यान रखिएगा, गुण संधि एक स्वर संधि का ही प्रकार होता है। संधि के 3 प्रकार होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, और स्वर संधि के भी अंदर में जाएगा तो 5 प्रकार होते हैं, जिसमें एक गुण संधि भी आता है। तो आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया परम जोड़ ईश्वर। ध्यान रखिएगा। और ई में ध्यान रखिएगा, परम में यहाँ पे बड़ी ई है, छोटी ई नहीं है, क्योंकि यही वाला छोटी ई वाला भी ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। ओके, चलिए, बाकी ई जो है एक दीर्घ स्वर है। क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन 27 फिर से जैसे दो क्वेश्चन करके लोग उपसर्ग, प्रत्यय और संधि, ये सब ऐसे क्वेश्चन इसमें आया हुआ है। तो नयन का संधि विच्छेद करना है। नय जोड़ अन, नु जोड़ अन, नी जोड़ अन या फिर नी जोड़ अयन। बड़ा इंटरेस्टिंग ऑप्शन डाल के रखे हैं। इसका आंसर ना 3 होगा, नी जोड़ अन या नी जोड़ अन ही होगा। इसमें देख लीजिए, नी कौन सा आ रहा है, ए आ रहा है इसमें वर्ण, और इसमें अ आ रहा है। तो ए और अ मिलकर क्या बन गया, नेय, अय बन गया। क्या बन गया, अय बन गया। तो ये देखिएगा, ए प्लस अ मिलकर अय बनता है। तो यहाँ पे यह अयादी संधि का रूल आता है ना, इसमें अयादी संधि लगेगा। ये स्वर संधि का भी प्रकार है। स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं, उसी में से आपको अयादी देखने को मिलेगा। गुण भी था, वो भी स्वर ही का एक प्रकार था। 5 प्रकार होते हैं टोटल। तो ने जोड़ अन नयन हो गया, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुपस्थित। पढ़ लीजिएगा, इसमें उपसर्ग आपको बताना है क्या है। अनुपस्थित में क्या उपसर्ग है, अनुप, अनु, अन या फिर अ। आंसर इसका 3 हो जाएगा। देख लीजिए, इसमें अन उपसर्ग लगा हुआ है। बहुत लोग इसमें कंफ्यूज कर जाएंगे। अन प्लस उपस्थित होगा ना, अनु प्लस उपस्थित मत लगा दीजिएगा। इसमें अन प्लस उपस्थित लगेगा, तब जाकर अनुपस्थित होगा। क्यों, डिस्कशन में ज़्यादा दिक्कत तो नहीं हो रहा है ना, जहाँ मुझे नहीं लगता है कि ज़्यादा दिक्कत होगा, समझ में तो आ रहा होगा। पीपीटी बनाने का कोई मतलब नहीं बनता, टाइम वेस्ट होता है, झूठ का ही इशारा है। ऐसे पीडीएफ में आपको इसका ना थोड़ा कोशिश करके, मेहनत करके आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। ओके, क्वेश्चन अच्छे से लेवल का है। तो अन प्लस उपस्थित पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिलता है, तो वहाँ पर कनेक्ट जरूर रहिएगा। ओके, तो आज देखते हैं, इसमें अन प्लस उपस्थित हो गया। और ध्यान रखिए एक चीज़ बात, जब क्वेश्चन कभी भी आप लोग बनाते हैं तो इसमें हलंत का ना काफ़ी खास ख्याल रखा कीजिए, क्योंकि हो सकता है आगे चलकर एक ऑप्शन दे जिसमें अन नहीं, न में हलंत न लगा हो, तो वाला ऑप्शन को चूज नहीं करना है। न हलंत वाला, इसमें हलंत लगा हुआ है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आपको, आप लोग आई टेस्ट कर लीजिएगा। बस इसमें हलंत लगा हुआ है। ओके, पीडीएफ आपको सही से प्रोवाइड करा दीजिए ताकि आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको एक पुनरागमन देखने को मिल रहा है। तो पुनरागमन में जो है कौन सा उसमें उस उपसर्ग बताना है। पुनर, पुनरा, पुनः या फिर पुन। इसमें बहुत लोग गलत करेंगे। इसमें ना देखिए, पुनर्जोड़ आगमन कोई बोलेंगे, कोई पुनरा जोड़ गमन बोलेंगे, कोई पुनः जोड़ आगमन बोल देंगे, मतलब अलग तरह से बोल सकते हैं। इसमें देखिए, इसमें ना ऑप्शन इसका 2 जो है सही होगा। पुनरा प्लस आगमन, सॉरी, पुनरा प्लस गमन होगा, तब जाकर यह पुनरागमन होगा। ठीक है, पुनरा इसमें जो है उपसर्ग है और गमन इसमें मूल शब्द है ना, इसको ध्यान रखिएगा। देखिए, पुनः से लोग कन्फ्यूज करते हैं, पुनः प्लस गमन लोग सोचेंगे कि पुनरागमन कर दे, नहीं। पुनः प्लस अगर जो है अगर इसमें कर देते हैं, जो है पुनः से कोई अगर मैं एक शब्द बताऊं कि बनता है, तो पुनः में जो है अगर जन्म लगा दीजिए, पुनः प्लस जन्म लगा दीजिए, तो यह पुनर्जन्म हो जाता है। तो ऐसे एक शब्द याद रखिएगा, पुनर्जन्म में पुनः उपसर्ग लगा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे भारतीय है। तो भारतीय में आपको जैसे प्रत्यय चूज करना है, ध्यान रखिएगा। भारतीय, तीय
ईए या फिर बड़ी ईए या फिर यह बोला था ना छोटी और बड़ी ई का अंतर है बस। ओके, तो एक तो इसको ना आप लोग ऐसे ही काट लीजिए छोटी, क्यों? क्योंकि यहाँ पे त में बड़ी लगा हुआ है, तो इसमें यानी कि इस तरह से लगेगा इसका मात्रा, तो ये होता है। तो ये तो ऑप्शन हुआ नहीं, इररिलेवेंट हो गया, समझ गए? तो ये वाला ऑप्शन को आपको ट्रू को ऐसे एलिमिनेट कर लेना है। बाकी देखते हैं, तो आंसर इसका ना 3 हो गया। भारतीय में जो है ईए प्रत्यय लगा हुआ है और भारत इसमें मूल शब्द है। अगर मैं आपसे पूछूं तो आंसर तो हो गया भारत प्लस ये भारतीय, यानी कि इसमें ईए प्रत्यय लगा हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पे प्रत्यय इसमें पूछा गया जो कि मूल शब्द के बाद में लगता है, जिसको धातु के नाम से भी आप लोग जानते हैं। भारत एक कैसा शब्द है? तो भारत एक संज्ञा है, और संज्ञा में कैसा संज्ञा है? जातिवाचक या व्यक्तिवाचक? यह एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, अंग्रेजी में इसको प्रोपर नाउन कहते हैं। लेकिन भारतीय जो शब्द है क्या है? तो भारतीय शब्द जो है आपका इसका देखिएगा एक विशेषण का एग्जाम्पल है, ठीक है, एक विशेषण देखने को मिलेगा। और इसको ध्यान रखिएगा, जो विशेषण है अपने साथ एक संज्ञा ले सकता है निकलने, जैसे भारतीय आप लोग बोल सकते हैं, भारतीय नारी बोलिए, भारतीय भोजन बोल दीजिए, ठीक है, भारतीय राज्य बोल दीजिए। तो ये जो है अपने साथ में एक संज्ञा ले सकता है, तो इसका देख लीजिएगा, भारतीय जो है एक विशेषण है, जबकि भारत जो है एक संज्ञा है, और संज्ञा में भी जातिवाचक संज्ञा, ठीक है, या व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा ये नहीं है भारत। ओके, स्पेशल नेम है कंट्री का। नेक्स्ट आता है कुलीन। ना कुलीन में आपको प्रत्यय बताना है, क्या होगा? इन लगा हुआ है, बड़ी इन, और फिर न है, फिर लीन है, और फिर लीन है, ल में छोटी है। इसमें ना बड़ी ई और न प्रत्यय लगा हुआ है, बड़ी इन, ठीक है, यानी कि इन प्रत्यय लगा हुआ है। कुल इसमें मूल शब्द है, कुल इसमें मूल शब्द है, इसमें इन प्रत्यय लग गया, तो इसमें ल है, तो ल के साथ अ में ई लगा तो क्या बना? तो यहाँ पे ल में इसका जो है मात्रा क्या होता है? इस तरह का मात्रा होता है, जिसमें ल में ऐसे चढ़ जाएगा, उसके बाद न हो जाएगा। ये सब बहुत माइन्यूट टाइप का जो है अगर मात्रा ये सब पता नहीं रहेगा, वर्ण पता नहीं रहेगा, तो हिंदी बनेगा ही नहीं। संधि जो है वो तो होना ही नहीं है, आप लोग भूल जाइएगा कि संधि आपसे होने वाला है, ठीक है, एकदम संधि नहीं होगा। और वर्ण भी से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है, वर्ण और संधि अगर समझ में आ गया तो ग्रामर का बहुत सारा पोर्शन आपको समझ में आएगा। और वर्ण समझ नहीं है तो आपको आशा ही मत रखिएगा संधि समझ में आएगा, ठीक है, उसमें बहुत सारा कॉन्सेप्ट ना संधि का मतलब वर्ण का ही उसमें है, ठीक है, जिस समय आपको पढ़ाया था। कुलीन का हो गया। अब इसमें शुद्ध शब्द बताइए क्या होता है? एक पूजनीय है, एक यहाँ पे पूजनीय में प में छोटी ऊ की मात्रा है, और यहाँ पे पूज में यहाँ पे लिखा हुआ है न में छोटी है, और यहाँ पे पूज्यनीय जो है से लिखा हुआ है, पूज्य में नीय लगा दिया है। आंसर इसका 1 होगा, यही शुद्ध शब्द है, बाकी सब अशुद्ध है। ये पूजनीय में क्या दिक्कत है? देखिए होता क्या है ना कि जो पूजा करने के लायक हो उसको आप लोग पूज्य बोल देते हैं, ठीक है, पूज्य बोल देते हैं। तो पूज्य मतलब वही होता है जो कि पूजा करने के लायक हो, उसमें नीय प्रत्यय लगाना इररिलेवेंट है, गलत है, इसको सुपरफ्लुअस बोल सकते हैं, ठीक है, आवश्यकता से अधिक। तो इसमें नीय प्रत्यय लगाना कोई जरूरत नहीं है। पूज्य मतलब ही होता है जो पूजा करने के लायक हो, ठीक है, यानी कि पूजनीय, इसका मतलब पूजनीय होता है, तो इसमें नीय प्रत्यय लगाना कोई जरूरत है ही नहीं, पूजनीय न कि पूजनीय, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था 32। उसके बाद 33 क्वेश्चन पे आते हैं। श्रृंगार, एक क्वेश्चन तो आप लोग गलत नहीं कर सकते हैं, अगर गलत कीजिएगा तो मैं आपको माफ नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि मैं गलत कर करके आपको बताया था कि इस तरह के गलत आपको नहीं करना है। इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है, श्रृंगार इस तरह से लिखा जाता है। ओके, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ। उज्ज्वल आप लोग बताइए, कौन बॉक्स में लिखिए, उज्ज्वल आप लोग लिख के बताइए जिसका सही वर्तनी क्या होगा। उज्ज्वल, उज्ज्वल बोल रहा हूँ, उज्ज्वल। मैं आपको बताया था कि देखिए जो श्रृंगार आप लोग सरल लिखते हैं तो बहुत लोग इतना तक लिख देते हैं, ई भी कर देते हैं, ई भी कर देते हैं, ई भी कर देते हैं, फिर भी गलत हो जाता है। श्रृंगार में वाला जो स्वर में ई लगता है ना, ये नहीं होता है, देख लिए यहाँ पे नहीं लगा हुआ है, तभी ये सही आंसर हुआ। मैं आपको बताया था कि इस वाला गलती मत कीजिएगा, काट के बताया था आपको, तो ये आपको याद होना चाहिए। हिंदी और इंग्लिश का सारा लेक्चर आप लोग चेकआउट कर लें। ओके, चलिए, अंधेरा शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अब तो मजा आने वाला है, बहुत सारा पीडीएफ में डाउनलोड किया हूँ, ठीक है, तो बनाने में थोड़ा मुझे कम समय लगेगा। पीपीटी बनाऊंगा, उन्हें डायरेक्ट डिस्कस करूंगा, और जो है इन्फॉर्मेशन जो है मैं ऐसे ही आपको देने वाला हूँ, ठीक है। तो काफ़ी जो प्रीवियस से डिस्कस करूंगा तब थोड़ा सा मजा आएगा आपको। आज मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है? आना चाहिए। अंधेरा शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है, नहीं शब्द को पढ़िएगा, इसको नहीं पढ़िएगा तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तम, तिमिर, अंधकार या फिर ताप, क्या इसका आंसर होना चाहिए? इसका आंसर ना यही हो जाएगा जो कि सर्कल हो गया था, ऐसे सर्कल नहीं बोलेंगे, ओवल टाइप का हो गया था, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। ताप मतलब होता है गर्मी ना, ठीक है, इसको देख लीजिएगा। तम, तिमिर, अंधकार ये सब इसके अंधेरा के ही पर्यायवाची शब्द है, यानी कि सिमिलर मीनिंग है। समुद्र का पर्यायवाची शब्द कौन नहीं है? अम्बुधि, उसके बाद पयोधि, सरोवर या फिर पारावार। सही आंसर सरोवर होगा। क्या होगा? सरोवर। क्यों? क्योंकि सरोवर का मतलब ताल होता है, ताल मतलब तालाब, ठीक है, गांव में तालाब है ना, वही वाला तालाब, तो सरोवर होता है। समुद्र का बाकी सारा मीनिंग है अम्बुधि, पयोधि, सरोवर और पारावार, ठीक है। एक्ची का विलोम शब्द बताइए। एक्ची तो समझते होंगे आप लोग, इसको ऑप्शनल सब्जेक्ट आप लोग बोलते हैं कि ये ऑप्शनल सब्जेक्ट है मेरा। ओके, तो इसका क्या आंसर होना चाहिए बताइए, इतना तो बता दिया। लौकिक, अलौकिक, ऐहिक या फिर अनिवार्य। ऑब्वियस सी बात है, ऑप्शनल है तो अनिवार्य यानी कि कोर सब्जेक्ट है इसका, ठीक है, यानी कि नेसेसरी है, तो आंसर इसका डी हो गया, अनिवार्य।
लौकिक और ऐहिक जो शब्द है इसको मैं क्लियर करना चाहूंगा। लौकिक का मतलब होता है सांसारिक और ऐहिक का मतलब भी होता है सांसारिक, ठीक है, जो कि इस वर्ल्ड से बिलोंग करता हो, जिसको आप लोग बोलते हैं वर्ल्डली, ठीक है, वर्ल्डली बोल सकते हैं जो इस संसार से बिलोंग करता है। और अलौकिक मतलब होता है जो इस संसार से बिलोंग नहीं करता हो, जैसे कि बोलते हैं ना आप लोग कि वह ना पूरा अलौकिक बात करता है, ठीक है, कि ऐसा बात करता है जो संसार में पॉसिबल ही ना हो, ठीक है, ऐसे संसार में हर एक चीज़ पॉसिबल है, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन, आंसर तो मिल चुका है, ठीक है, ऑप्शनल का कोर लैंग्वेज। तीसरा से हिंदी इंग्लिश कनेक्ट करके पढ़िए भाई, मेरा तो पढ़ने का तरीका यही है, मैं सबको सेग्रीगेट करके नहीं पढ़ता हूँ। संधि का विलोम शब्द क्या है? कहीं कहीं आप लोग को जो है प्रॉब्लम हो जाएगा अगर ज़्यादा टेंशन लीजिएगा तो, बट उतना हो जाएगा, ठीक है, उतना नॉलेज होना चाहिए, बट बहुत सारी चीज़ सिमिलर रहता है। संधि का विलोम शब्द क्या है? विग्रह, आग्रह, अनुग्रह या फिर छेद। इसका संधि का अर्थ क्या होता है? मैं देखिए संधि का आपको अर्थ में बता चुका था। संधि का अर्थ होता है जोड़ना, तो विग्रह मतलब होता है तोड़ना। समास विग्रह किए होंगे, तो समास विग्रह क्या होता है? समास में जो समास पद होता है उसको अलग अलग करने की प्रक्रिया को आप लोग समास विग्रह कहते हैं, ऑब्वियस सी बात है। तो विग्रह का मतलब यहाँ पे क्या हो गया? तोड़ना, ठीक है, अलग अलग करना, तो इसका जोड़ना ही तो हो जाएगा, ठीक है। तो संधि का मतलब होता है जोड़ना, ठीक है, तो विग्रह मतलब होता है तोड़ना, ठीक है। आग्रह तो आप लोग रिक्वेस्ट करते हैं। अनुग्रह मतलब क्या होता है? अनुग्रह मतलब होता है ना दया करना, ठीक है, इसको देख लीजिएगा। छेद मतलब तो होल होता है, समझते होंगे। दूर की बात जो है दूर की बात सोचने वाला वाक्य के लिए एक शब्द क्या है? जो दूर की बात सोचता है उसको क्या बोलते हैं? दूरगामी, दूरदृष्टा या फिर दूरस्थ या फिर दूरदर्शन। आंसर हो जाएगा दूरगामी ना, जो दूर की बात सोचता है उसको दूरगामी बोलते हैं। दूरस्थ मतलब क्या होता है? दूरस्थ मतलब होता है ना जो दूर स्थित हो, काफ़ी ज़्यादा जो दूर होता है उसको बोलते हैं दूरस्थ, ठीक है, जिसको अंग्रेजी में डिस्टेंट बोलते हैं आप लोग। और दूरदृष्टा मतलब होता है जो है से जो दूर तक अपना दृष्टि को रख सके, उसको बोलते हैं दूरदृष्टा। जो कठिनाई से मिले वाक्य के लिए एक शब्द क्या होगा? दुष्कर, अगम, दुर्लभ या फिर दुर्गम। देखिए जो कठिनाई से मिले उसको ना बोलते हैं हम लोग दुर्लभ, ठीक है। दुष्कर मतलब ही कठिन ही होता है, ठीक है, बट दूर जो कठिनाई से मिलता है उसके लिए दुर्लभ ही शब्द होगा। जैसे कि संजीवनी बूटी है, दुर्लभ चीज था, ठीक है, नहीं मिलता है। ओके, चलिए आंसर तो हो गया दुर्लभ। दुष्कर मतलब कठिन होता है। अगम मतलब होता है ना अगम, अगम मतलब होता है जिसके आप लोग जो है अगम मतलब होता है जिसको पार ना जाया जा सके, उसको अगम बोलते हैं, ठीक है। गम मतलब जाना होता है। और दुर्गम मतलब होता है जहाँ पे जाना कठिन हो, ठीक है। सब चीज़ का देख लीजिएगा मीनिंग। पीडीएफ में मैं इतना प्रोवाइड नहीं कराने वाला हूँ, ठीक है। आप लोग लेक्चर को अच्छे से देख लीजिएगा, हो सके तो एक बार और रिपीट कर लीजिएगा। पीडीएफ में सिर्फ मैं आंसर प्रोवाइड कराने वाला हूँ, ठीक है, इस पर लिखा नहीं जा सकता ऐसे पीडीएफ पे। ओके, आँख का अंधा नाम नयन सुख। चलिए मुहावरा है, ठीक है। आँख का अंधा नाम नयन सुख, इसका अर्थ बताना है आपको। बहुत सुंदर आंखों वाला, आकर्षक नाम, गुणों के विरुद्ध नाम या फिर नयन सुख नाम वाला। आंसर इसका ना 3 हो जाएगा। आँख का अंधा नाम नयन सुख, कहने का मतलब ना जो आँख का अंधा होगा, जिसके पास आँख ही नहीं है, वह नयन सुख कैसे ले पाएगा? अच्छी अच्छी चीज़ों को कैसे देख पाएगा? देख ही नहीं पाएगा। जिसका कहने का मतलब है कि गुण के विरुद्ध जो है से उसका नाम हो गया है, ठीक है। यानी कि नाम है उसका क्या है? नयन सुख नाम है, ठीक है, जबकि आँख उसका है ही नहीं, ठीक है। तो यानी कि नियम के विरुद्ध जो है से कोई चीज़ नाम हो गया है, उसको बोलते हैं आँख का अंधा और नयन नाम नयन सुख, ठीक है। मुहावरा एक अरबिक वर्ड है, इसको भी याद रखिएगा। और मुहावरा खुद एक मुहावरा है, ठीक है, इसका मतलब अभ्यास करना होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है अंग अंग ढीला होना। तो अंग ढीला का क्या होता है? सुस्ती छा जाना, बीमार हो जाना, ढीला ढाला हो जाना या फिर बहुत थक जाना। बहुत थक जाना के लिए जैसे ना अंग अंग ढीला होना यूज होता है मुहावरा। अकेला मनुष्य कोई बड़ा काम नहीं कर सकता के लिए सही लोकोक्ति है। कहने का मतलब यह एक लोकोक्ति का अर्थ है, उस लोकोक्ति की पहचान करनी है यहाँ पे। दीवार से सिर मारना, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, अपनी खिचड़ी अलग पकाना, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। ठीक है, इसके आगे का कुछ पंक्ति इस तरह से है। तो इसका आंसर हो जाएगा अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, अकेला मनुष्य कोई बड़ा कार्य नहीं कर सकता, यही इस लोकोक्ति का अर्थ होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यह लोकोक्ति है, इसका अर्थ है ना, समझ लीजिए क्वेश्चन को। दीवार से सिर मारने का अर्थ होता है काफ़ी ज़्यादा मेहनत करना, काफ़ी परिश्रम करना। अपनी खिचड़ी अलग पकाने का अर्थ होता है पूरा सबसे अलग थलग रहना, ठीक है। और कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, इसका मतलब होता है इधर उधर की अनमोल बातें, ठीक है। ईंट कहीं का है और कहीं रोड़ा कहीं का है, ठीक है। तो इसके बाद जो है से आप लोग एक पंक्ति देखने को मिलेगा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। कुनबा मतलब परिवार होता है, तो यहाँ पे इसका अर्थ हो जाता है इधर उधर की अनमोल बातें, ठीक है, यानी कि मूल्यवान बातें। क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं।
गुणवान ही गुणों की पहचान करता है, इसके लिए भी लोकोक्ति बताइए आप लोग। और उसमें पीछे एक और लोकोक्ति याद रखिएगा, एकता में बल होना के लिए, 1 और 1 11 होना, 1 और 1 11 ना, उसमें भी होता है एकता में बल होना ना, ध्यान रखिएगा 1 और 1 11 होना। गुणवान ही गुणों की पहचान करता है के लिए सही लोकोक्ति क्या है, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, ठीक है। जो जागे सो पावे, बड़ों के कान होते हैं आंख नहीं, हीरा की परख जौहरी जाने। आंसर इसका हो जाएगा 4 ना, हीरा की परख जौहरी जाने। जो है से क्या बोले, हीरा जो होता है उसका पहचान जौहरी कर सकता है, बाकी लोगों को दिखाएगा क्या है तो बोलेगा पत्थर है, कोयला जैसा चीज, क्या लाए हो, जला दिया, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, कुछ नहीं बचा, ठीक है। इसे गलत काम मत कीजिएगा, किसी पास हीरा होगा तो हीरा की परख जौहरी जाने प्योर फॉर्म होता है कार्बन का ही। तो यह जो है से हीरा की परख होता है, सब कोई नहीं जान सकता है कि यह हीरा है, इसको जौहरी ही जो है से पहचान कर सकता है, ठीक है, कि यह हीरा है, कितना क्वालिटी का है यह हीरा, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। बाकी बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद का मतलब होता है ना कि मतलब जिसको जो कष्ट हुआ नहीं है तो वह उसको क्या उसका महत्व जानेगा। जो जागे सो पावे यानी कि जो जागता हुआ पाता है। अब बड़ों के कान होते हैं आंख नहीं, ध्यान दीजिएगा, एक बड़ा है बहुत ही इंटरेस्टिंग लोकोक्ति है, बड़ों के कान होते हैं आंख नहीं। अब लग रहा होगा कान है तो आंख क्यों नहीं है, ऐसा क्यों है। देखिए कहने का मतलब होता है ना, जो बड़े लोग होते हैं ना वो सिर्फ कान सुनते हैं, किसी का बात सुन लिए तुम आपको डांटना शुरू कर दें। जैसे शर्मा जी का बेटा जो है से IIT JEE क्लियर कर लिया, तो उसके बाद आपका धुनाइस और पिटाइस और डटाइस सब शुरू हो जाने वाला है, समझ रहे हैं। तो उन लोगों को कान होते हैं आंख नहीं, बस सुन लिए उसके बाद हो गया कहानी, ठीक है। जैसे कि पंच में होता है कि देखे कि बदमाशी किया है, सुन लिए, उसके बाद उस पर कोई सुनने वाला नहीं है, उसके बाद उसको पिटाई शुरू, ठीक है। ऐसे तो पंच में सब कुछ करके जाते हैं, बट नॉर्मल सेंस में ऐसा होता है कि न्याय कम ही मिलता है उस सब में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक अलंकार आपको ढूंढना है, नील गगन सा शांत हृदय था रो रहा, अलंकार रूपक उपमा अनुप्रास या उत्प्रेक्षा। इसमें ना उपमा अलंकार है, उपमा को अंग्रेजी में आप लोग सिमाइली बोलते हैं। तो करेक्ट कीजिएगा, यहाँ पे देखिए कहीं भी आप लोग को देखिए आप देखने को मिलेगा हाइफन चिन्ह, योजक चिन्ह और उसके बाद सा, इस तरह का सा हो जाए, सरिस हो जाए, शेष आता है तो वहाँ पे उपमा अलंकार होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो उपमा अलंकार इसमें है, नील गगन सा शांत हृदय था रो रहा। अब देखिए यही क्वेश्चन जैसे JSSC में आया था, ठीक है, याद है आपको JSSC का, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं क्योंकि कभी JSSC करता हूँ तो कभी लेडी इंस्पेक्टर का, कभी एक्साइज का, तो कभी स्टेनोग्राफर का क्वेश्चन डालते रहता हूँ, तो एक्चुअली मुझे याद नहीं है किस में आया था, बट JSSC में क्वेश्चन आ चुका है। दलमल दलमल चंचल चंचल झलमल झलमल तारा पंक्ति में कौन सा अलंकार है, रूपक अनुप्रास उत्प्रेक्षा या फिर श्लेष। आपको मैं बताया था कि इसमें श्लेष अलंकार है। ये सारा शब्द जो है से यहाँ पे सौंदर्य के लिए जो है तो एक शब्द के यहाँ पे जो है से अलग अलग अर्थ निकल रहे हैं, ठीक है। सौंदर्य तो शब्द जो है से आपको देखने को मिलेगा एक ही रहेगा, बट उसका अर्थ जो है से अलग अलग होगा, तो समझ लीजिएगा कि वहाँ पे श्लेष अलंकार है, ठीक है। आपको बताया था बिन पानी सब सुने, ऐसे बताया था ना आपको कुछ, तो यहाँ पे पानी मतलब इज्जत वगैरह भी आपको बताया था। तो इज्जत होता है, चमक होता है, पानी पानी भी होता है, जल भी होता है, इसका अर्थ तो वहाँ पे श्लेष अलंकार होता है, ठीक है। चलिए ये जो श्लेष देखने को मिल रहा है अनुप्रास, अब एक हो जाएगा यमक, देख लीजिएगा, तीनों मिलकर जो है ना शब्दालंकार के भेद बनता है, देख लीजिएगा तीनों जो है शब्दालंकार के भेद होता है, शब्दालंकार के 3 भेद होते हैं, श्लेष यमक अनुप्रास। तो यही 45 तक क्वेश्चन था, ठीक है, 20 क्वेश्चन था यहाँ पे। तो हिंदी का लेक्चर कैसा लगा, इस तरह से वीडियो आपको मिलता रहेगा, PDF इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, मैं अच्छे से आपको प्रोवाइड करा दूंगा, वो सब मेरा काम है कि मुझे कैसे प्रोवाइड कराना है, ओके। तो एक लाइक और शेयर जरूर कर दें, फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो आप लोग चैनल से जरूर जुड़ जाएगा, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव चीज़ आपसे शेयर करता हूँ। और खासकर 2 बजे के बाद, अब 2 बजे मैं बोलना ही छोड़ दूंगा क्योंकि मटेरियल बनाने में इतना ज़्यादा समय लग जाता है, मटेरियल इतना ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव बनाया हो ना। और आप लोग थोड़ा ना एक चीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आप लोग ना भूल भुलैया में रहते हैं, करंट अफेयर को छोड़ के मत चलिए। आप लोग SI का एग्जाम देख लीजिए या फिर SSC JSSC CGL का एग्जाम उठा लीजिए, करंट अफेयर से क्वेश्चन 8 से 10 आते हैं, आप लोग छोड़ के क्यों चल रहे हैं। और मैं वीडियो को डिस्कशन कर रहा हूँ तो कोई लोग देखते ही नहीं है, पता नहीं आप लोग किस तरह से पढ़ाई करते हैं। करंट अफेयर कहीं पढ़ते हो तो सही है, बट वो जो लेक्चर आप लोग के लिए आ रहा है बहुत ही टू द पॉइंट लेक्चर है, तो उसे जरूर आप लोग ज्वाइन कीजिए, ओके। तो फिर स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ाई लिखाई में व्यस्त रहें, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। वंदे भारतम, जय हिंद।